सलीम सुचौरी साहब, चूंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देने के लिए आए हैं, माइनस इमरान खान, शायद अब ऐसा ही लग रहा है। MQM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हमने अपने बानी की कुर्बानी दे दी, अब आपकी बारी। सर, पहली बात तो ये कि इस वक्त माइनस ऑल पार्टीज हो चुका है पाकिस्तान के अंदर में। आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है सर। अच्छा। अगर आप बायोमेट्रिक इलेक्शन करवा लें हाँ। तो बात आपके सामने आ जाएगी कि माइनस ऑल पार्टीज एक्सेप्ट इमरान खान पार्टी। इमरान खान की आप इमरान खान की पार्टी के ऊपर जो है ना बैंड लगा दें आप, या कुछ और कर लें, इमरान खान और अवाम वो लाजिम और मजलूम हो चुके हैं। अच्छा। पाकिस्तानी अवाम को मालूम है कि किस तरीके से पाकिस्तान के तरक्याती प्रोग्रामों के से महरूम किया जा रहा है। पाकिस्तान के अवाम को मालूम है किस तरह अमरीकी इशारों पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट किरदार अदा कर रही है और अपना गजा के अंदर मुसलमानों से लड़ाने की जो मुस्तक़बिल साजिश चल रही है वो पाकिस्तान के अवाम सब समझ रही है। तो 22 नुकात जिस पे पहले दस्तखत करके आ गए, उनसे दस्तखत से मुकर गए। इस तरह की हरकत जो है वो जो है पाकिस्तान को तनज़ुली की तरफ ले जा रही है। आपके सामने 4 दिन तक पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक होते रहे, इंडिया के मिसाइल चलाए गए इंडिया के, कोई कार्रवाई नहीं की। जैसे ही नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने मुंह तोड़ जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को जो है ना वो जंग रुकवाने के लिए किरदार अदा करना पड़ा। हालांकि वो ऐसा मौका नहीं था कि ये जंग रोकी जाती। वो ऐसा मौका था कि पाकिस्तान के तैयारों को हैक कर लिया था, उनकी तमाम चीजें हैक कर ली थी, इनके S-400 उड़ा दिए थे, इनकी बैटरियां सारी ज़ाया हो चुकी थी और वो वक्त था बेहतरीन के कश्मीर हाथ से पाकिस्तान के हाथ आ सकता था अगर वो पाकिस्तानी अफवाज को कश्मीर के अंदर डालते और उनके तमाम एयरफोर्सेस को जो है ना नाकारा बना चुके थे पाकिस्तानी एयरफोर्स। तो इस गोल्डन मौके से फ़ायदा नहीं उठाया गया और तमाम तर क्रेडिट जो है ना आर्मी चीफ को देकर अब तमाम तर इख्तियार भी उसी को दे दिए गए। यानी अब फर्द वाहिद होगा जो चाहे वो तो एयरफोर्स अपना किरदार अदा करे, चाहे वो अपना किरदार अदा करे या न करे। अब एयरफोर्स का चीफ भी अपनी एयरफोर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, अब नेवल चीफ भी अपनी नेवी को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये किस तरीके से मुल्क को चला रहे हैं, ये किस तरीके से मुल्क को चलाने की साजिशें कर रहे हैं और किस तरीके से इनके हवारियों के कौन कौन से लिफाफे पहुंचाते हैं, ये वो जा रहे हैं कि किस तरीके से कार्रवाइयां कर रहे हैं। मगर मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है, मुल्क तनज़ुली की तरफ जा रहा है, अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, मगर इनको कोई फिक्र नहीं है, अवाम की कोई फिक्र नहीं है, कौम की कोई फिक्र नहीं है। पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान की अवाम ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। चलें आगे, आपका पॉइंट आगे बढ़ते हैं। मियां ख्वाम साहब, पेशावर जलसे में जो स्टेटमेंट दी गई आपके लीडरान की तरफ से, ये तो मजीद कहते हैं ना तेल छिड़का गया, आग लगाने वाले स्टेटमेंट का जिक्र। मसलन पहली स्टेटमेंट के DGISPR को कवा कहा गया, तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी ने कहा है, मैंने नहीं सुना ये। महमूद खान अचकज़ई ने चमगादड़ कहा, तो ये PTI के तो नहीं है ना, वो मुश्तरका कोलिशन के हैं। जलसे का स्टेज PTI का है, तो ठीक है, हर किसी को आज़ादी इज़हार राय है, उन्होंने अपनी राय जाहिर की। और शफी जान ने कहा कि DGISPR माफ़ी मांगो। तो सर अगर कोई गलत बात की है DGISPR तो हर कोई माफ़ी मांगे। अगर महमूद खान अचकज़ई ने कोई गलत बात की है तो माफ़ी मांगे, अगर DGISPR ने की है तो माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगना कोई गुनाह का काम नहीं, माफ़ी अल्लाह के पसंदीदा अफ़ाल में से है, कोई बुरी बात तो नहीं। तो मांग ले खान साहब भी माफ़ी कौन से? अगर ने मांगी है 2 दफा, ने मांगी है माफ़ी, शुरू में मांगी है 2 दफा माफ़ी और अभी भी मांग रहे हैं। MQM की जो मिसालें बार बार आप दे रहे हो, MQM की आप बात कर रहे हो, तो MQM का एक मुसल्ला विंग था, बल्कि पूरे विंग उन्होंने मुसल्ला थे। और इसी वजह से जो है ना आपने देखा होगा कि एक हड़ताल होती थी तो उससे पहले शहर भर में फायरिंगें होती थी हर इलाके में से। आज तक PTI की किसी भी कॉल के ऊपर फायरिंगें नहीं हुई हैं। नंबर 2 26 नवंबर को निहत्ते अवाम के ऊपर गोलियां चलाई गई, टारगेट कर करके मारा गया, सैकड़ों लोगों को मारा गया। पुरअमन लोग थे। एक ATM की मशीन जो है वो तक नहीं तोड़ी गई और तमाम के तमाम पुरअमन जिसको जो है अब मैं फिर वही वाला बात करूंगा जो वो आजकल चल रही है, वो वाली बात ना करे बीच में
कि मुझे भी वही बात करनी पड़ जाए। नहीं करें, नहीं आप न आजादी है, जाहिर है। आप फौज के खिलाफ बोले, जो आपको सिखाया गया, फौज के खिलाफ बोले। तो हम बोलते ही आपका रहेंगे, एजेंडा ही हम नहीं लड़ते यासीन मुनीर से, आवाम से नहीं है। हमारी लड़ाई हर उस गलत बोले, बंदे से बोले जो आप। पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करता है। हमारी लड़ाई आप हर खुल उस के बंदे बात से करें। जो पाकिस्तान के आइन आप दुश्मन है, पाकिस्तान के आपकी आइन पार्टी की दुश्मन है। पासदारी नहीं करता, जो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ जाता है तो पाकिस्तान की आइन की पासदारी नहीं करता। और पाक फौज कल भी जिंदाबाद थी, पाक फौज आज भी जिंदाबाद है, पाक फौज परसों भी जिंदाबाद रहेगी। चले। मगर वो जो आइन की पासदारी नहीं करता वो काबिल सजा है, काबिल जुर्म है, उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो आसिफ अली हो, चाहे वो ये हो, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। भाजपा को इन्होंने एक्सटेंशन चाहे वो कोई भी हो, गलती जो है वो गलती ही रहती है, उसको गलती को एक्सेप्ट कर चुके हैं वो खान साहब के बाजवा को एक्सटेंशन देना है गलती थी, वो कर चुके हैं एक्सेप्ट। आप उस चक्कर में न पड़े जो आपका काम नहीं है। आप 1 लाख घरों का तकद्दुस को पामाल किया गया, चार दीवारी का तकद्दुस को पामाल किया गया, घरों के अंदर तोड़फोड़ की गई, खवातीन को बालों से घसीटा गया और ये कह रहे हैं कि बहुत आवाम के हकूक मारे गए, आवाम के ऊपर जो आवाम का जो वोट का हक था वो उससे महरूम किया गया और जबरदस्ती फॉर्म 47 की हुकूमत लाके बिठाई गई, जो आज पाकिस्तान के 10 करोड़ आवाम को गुर्बत की लकीर से नीचे डाल चुकी है। पाकिस्तान तरक्की के बजाय तनाजुली की तरफ जा रहा है। किसान परेशान है, इंडस्ट्रियल परेशान है और तामीरात के बिल्डर्स परेशान है, हर कोई परेशान है और मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं और उनको जो है ना वो मजाक आए हुए हैं। अपने लीडर की कसम खाएं कि 2018 का इलेक्शन इससे बदतर नहीं था 2024 से। उस वक्त क्या हैंगर हुआ था सर? 35 सीटों पे इन्होंने पीटीआई की कब्जा किया था और पीटीआई की 35 सीटों पे पीटीआई का मारा गया था उसी इलेक्शन के अंदर में। दूसरी बात, अगर 18 की इलेक्शन की बात कर रहे हैं, चले आप 18 को भी मान लें, आप आगे पीछे इलेक्शनों के तमाम इलेक्शन के अंदर में पाकिस्तान की स्टेबलेशन, अमरीकी स्टेबलेशन के कहने पे हुकूमतें बनाती रही है और हुकूमतें बिगाड़ती रही है तमाम। तो जब इन चीजों को खत्म करने के खान साहब ने ईवीएम मशीन लाए ताकि चक्कर खत्म हो और ये बातें खत्म हो कि अवाम के हक को मारा जा रहा है, इसको खत्म करने के ईवीएम मशीन को लाए तो उसको रोड बुक कराने वाले कौन थे? यही थे ना रिजिम चेंज करने वाले जनरल बाजवा, और यही थी ना पीडीएम की गवर्नमेंट जिसमें सारी जमातें शामिल है, जिनको आज पाकिस्तान की आवाम ने जीरो कर दिया है। पाकिस्तान की आवाम के सामने आगे जलसा करके दिखा दे पेशावर के अंदर, इनकी औकात नहीं है कि वो जलसा कर सके। लाहौर में, कराची में, न पेशावर में इनकी औकात नहीं है। आगे पॉइंट मियां साहब, ये है फैसल करीम कुंडी, गवर्नर KPK कह रहे कि अडियाला जेल का रश खत्म करें, बानी को वहां से निकालें, जरा मच जेल ले आए, फिर देखते हैं वहां कौन आता है। सर ये मच जेल ले जाएं, मगरमच्छ जेल ले जाएं या दुनिया के किसी और कोने में ले जाएं, जहां बानी होंगे वहां आवाम जाएगी और वहां पे आवाम आएगी। ये इनका खाम ख्याली है कि आवाम वहां पे नहीं पहुंच सकती और ये वो डर है इनका, खौफ बोल रहा है, ये इनका डर और खौफ बोल रहा है कि अडाला के जर अगर आवाम जाती है, अगर इंडिया से खौफ नहीं हो, उसको इनकी बहनें जब जाती हैं, खान की बहनें जब वो जाती हैं अडाला, तो आपको पता है पहले 10-15 लोग ही होते थे, ज्यादा लोग नहीं होते थे, लोग वहां पे मजमुआ नहीं लगता था, 10-15 लोग ही होते थे और वो जाती थी, मुलाकात करती थी और आ जाती थी। ठीक है। जब उन्होंने पाबंदी लगाई और जब उसके बाद बहनों को बैठना पड़ा, उसके बाद बहनों से बदतमीजी की गई, उनको बालों से घसीटा गया, उनको मुक्के मारे गए, उसके बाद अवाम ने जाके खड़ा होना शुरू किया, उसके बाद MNS MPS और सेनेटर जाके वहां पे जाना शुरू हुआ, उसके बाद वहां पे जाके मजमुआ लग रहा है। मजमुआ लगाने वाले तो ये खुद है सर। पेशावर का जलसा जिसकी ये बात कर रहे हैं सर, पेशावर के जो लास्ट जलसा था जिसमें पूरे पाकिस्तान की आवाम आई थी, उससे ज्यादा बड़ा जलसा इस बार हुआ है जिसमें सिर्फ पेशावर की आवाम थी और उसके लिए मैं DGI SPR का शुक्रिया अदा होगा जिन्होंने ऐसे अल्फाज अदा किए कि आवाम में गर्व और गुस्सा बढ़ा और आवाम जो है ना वो वहां पे आई। इनके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने अल्फाज अदा किया जो उनके वर्दी की शान निशान नहीं तो किस अपने हल्के में क्यों, जो उनके वर्दी का शान निशान नहीं थे। इनके CM ने अपने हल्के में जलसा किया। एक और स्टेटमेंट सुना देता हूं मैं आपको। एक और आपके साहब कह रहे थे कि अगर ये आपको वर्दी ना होती, हम आपसे अच्छी गालियां देना जानते हैं आपको, लेकिन खान की हमें ये जो परवरिश है वो रोक रही है। तो सर ये गालियां देना कोई अच्छी बात है क्या? खान ने अच्छी परवरिश की, वो गालियां नहीं दे रहे तो ये अच्छी बात है ना।
नहीं तो आप वर्दी वालों के पीछे क्यों लग गए हैं? तो वो वर्दी के DGI एहतराम में को कह चुप रहे हो हैं। रहे हैं ना, वो यही तो बात समझाना चाह रहे हैं कि भैया वर्दी में आइन की पासदारी करें, जो आइन का जिसका आपने हलफ उठाया, हाँ। जिसकी पासदारी का आपने हलफ उठाया उसकी आप पासदारी करें। अगर आप उसकी पासदारी नहीं करते, अगर दीन इस्लाम की आप पासदारी नहीं करते, आप खिलाफ इस्लाम इस्तिस्ना लेते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि हम मासूम भी हैं, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना सर। जब आप खिलाफ इस्लाम इस्तिस्ना ले रहे हैं और उसके बाद आप कहते हैं हम मासूम भी हैं, तो उसका क्या मतलब? आप गुनहगार हैं जब भी आपको इस्तिस्ना चाहिए ना, अगर आप बेगुनाह तो आपको क्यों इस्तिस्ना चाहिए? फिर आप क्या बस लड़ते रहना है? सर मतलब ये है, अब इसमें क्या होता है, हल तो यही आप लोग है। तो यही कर रहे हैं ना, हल जल तो- से हल जल से तो जल यही से है ना, हल तो यही नहीं, है। इनका खास था बांग्लादेश बनाएंगे, हल तो यही ये है। इन लोगों के बयानात थे, बांग्लादेश बनाए, टुकड़ा बनाएंगे ये लोग बांग्लादेश। चाहते ये है, ले जा रहे हैं मुल्क को पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की तरफ ले जा रहे हैं। कभी पठानों का नाम लेके उसको बुरा भला कहा जाता है, कौमियतों का नाम लेके बुरा भला कहा जाता लड़ाओ, है, सब कभी कोई बलोचों नहीं का लड़ेगा। नाम लेके बुरा भला कहा जाता है। पाकिस्तान को चारों सूबों का एक ही जंजीर है इस वक्त, वो है इमरान खान। और उसके अलावा कोई ऐसा लीडर आप मुझे नहीं दिखा सकते जो कहे कि मैं चारों सूबे में, वो आप कहें कि वो मकबूल है। वो कोई भी एक लीडर आपको नहीं मिलेगा जो चारों सूबों में मौजूद हो। तो बेहतरी यही है कि मुल्क को खुशहाली की तरफ ले जाना है, तो पाकिस्तान के इस्लाम का जो बुनियादी उसूल है करप्शन से दूर, तो करप्शन से पाकिस्तान को दूर करना है। इसके बाद देखें पाकिस्तान तरक्की की मंजिलों में, तरक्की की मंजिलों में किस तरह जा रहा है। आप जो है ना करप्शन को आप परवान चढ़ा रहे हैं। और वो 15 आप देखें 100% में से 5% एलिट क्लास है, ओनली 5%, और 15% इन जैसे बेनिफिशरीज है। चलिए, हाँ 15% इन जैसे बेनिफिशरीज है, और 80% वो हैं जो पिस रहे हैं, खून पसीना जिनका निचोड़ा जा रहा है, जिनको बदहाल किया गया, जिनको तालीम से महरूम किया जा रहा है, 80% वो उनमें से है। तो ये जो क्लास खत्म होनी चाहिए। एलिट क्लास भी अपने हुकूक इनके भी मिलने चाहिए, वो 15% को भी ज्यादा बेहतर हुकूक मिलने चाहिए, मगर वो 80% अवाम है, उनके भी हुकूक जो मारे जा रहे हैं उनका भी ख्याल किया जाए, उनको भी हुकूक मिलने चाहिए। उनका भी हक से जो उनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, गुर्बत की लकीर से नीचे डाल दिया गया है, उनको उससे बाहर निकालने के लिए इकदाम होने चाहिए। मगर यहाँ तो आप देख लें किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया जा रहा है, चीनी माफिया बना के बैठे हुए हैं, आटा माफिया बना के बैठे हुए हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है हमारी, किसी को फिक्र नहीं है, हमारी इंडस्ट्रियां बंद हो रही है, टेक्सटाइल की सनत का खाना खराब हो गया है। हमारे जो बिल्डर्स जो यहाँ पे काम कर रहे थे, आज वो दुबई और उधर जा रहे हैं, तो दुबई वालों से क्या कि वीजे बंद करवाए गए कि भाई वीजे बंद करो वरना तो सारे उधर भाग जाएंगे। चले तो इस तरह की हरकतें जब होंगी तो आप बताएं मुल्क कैसे आगे जाएगा, मुल्क चले, कैसे खुशहाल आगे सलीम भाई, मियां साहब। मुल्क को खुशहाल ठीक है। करना है। हाँ। तो सबसे पहले वो जो पाकिस्तान की पीठ पे छुड़ा घोंपा गया आईपीपीएस का ना, वो छुड़ा आईपीपीएस का निकाले पाकिस्तानी कौम के पीठ में से और लाए एटमी बिजली। एटम बम खाली दबाने के लिए नहीं लाया गया था, एटम बम के अलावा एटमी बिजली भी थी जिससे कौम को खुशहाल करना था, आवाम को सस्ती बिजली देना था। चले। तो वो लाए आवाम को, सबसे पहले बुनियाद अपनी टेढ़ी बुनियाद में से एक बुनियाद ये सही करें। ठीक है, आगे आपका मियां साहब। सलीम सचवारी साहब, अब कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। इसका हल नहीं निकल रहा, बस ये चले जा रहा है, इससे कुछ कौम का भला नहीं हो रहा, असल में कुछ रवायात हम अच्छी नहीं डाल रहे। 15% जो ये बेनिफिशरीज है ना, ये लड़ाई में अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा, जी, ये इनकी मेन किरदार होती है। आप देख लें IMF ने जो है KP की गवर्नमेंट की तारीफ की, उसकी कारकर्दगी की तारीफ की। हालांकि 3000 अरब रुपए इनके NFC अवार्ड किया, और उसके अलावा फाटा के 100 अरब रुपए जो उनको देने थे वो तमाम अमाउंट रोकने के बावजूद भी वो तारीफ के मुस्तहिक ठहरे, और तीनों सूबों को जो है कारकर्दगी को उन्होंने गैर मुनासिब करार दिया। तो ये हम PTI ने नहीं ऐलान किया, क्योंकि PTI को मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देखते हैं PTI के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रही होती कि ये सिंध की कारकर्दगी देखो, हुकूमत सिंध की कारकर्दगी, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को PTI की नहीं आ रही होती है। ये हाँ। तो ज़मीनी में कुछ कर लेते 13 सीटों पे। क्योंकि वो ऑलरेडी अवाम के अंदर मौजूद है, और ऑलरेडी अवाम में काम हो रही है। अवाम के गरीब से गरीब घर में हरिपुर में क्या हुआ था पूछा था, जिसके पास जो है ना घर के अखराजात मुश्किल से पूरे हो रहे हैं, मगर उसके पास 20 लाख का कार्ड मौजूद है कि अगर उसके घर में कोई बीमार होता है तो वो जाके उसका इलाज करा सके। वो उसको ये फिक्र नहीं है कि मैं अगर मेरे घर में कल मेरे बीमार वालिद साहब जो बीमार हुए और उनको इलाज के लिए मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा। उस जवान को ये फिक्र नहीं है, उसको पता है कि मेरे पास कार्ड मौजूद है और इससे भी अगर मजीद जरूरत पड़ी तो भी मेरे वालिद का इलाज हो जाएगा। तो पाकिस्तानी कौम जो है वो ये, और पंजाब के हक से मारा गया, पंजाब में यह हक अवाम का मार दिया उन्होंने, बंद कर दिया उसको। सिंध के अंदर यह दिया ही नहीं किया, हालांकि अच्छी ऑफर की थी खान साहब ने कि भाई 50% गवर्नमेंट ऑफ सिंध है और 50% जो है वो
वफाक देगा, मगर इससे फायदा नहीं उठाया गया। क्यों? 1100 कि अवाम को सहूलियत देना वो भी लेके इनकी भाग गए। पॉलिसी में ही नहीं है। हाँ। अवाम को सहूलियत देना, अवाम को तालीमी याफ्ता करना, अवाम को आगे बढ़ाना, इसकी इनकी उसमें ही नहीं है। मैंने आपसे याद है, आपको पहले भी मैंने कहा था कि दरिया सिंध के ऊपर डैम ही बना लें, ताकि जो हर थोड़े दिनों में सैलाब वगैरह आते हैं वो उससे अवाम को बचाया जा सके। बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके यहाँ पे एहतजाज किया लोगों ने डैम के खिलाफ। आज AR पे प्रोग्राम दे रखा था खावर गुम्मन साहब का, उसमें एक माहिर आप आए हुए थे, आप भी आए, हसन करके हाँ, कुछ ऐसे नाम था। ऐसे ऐसे बहुत एक्सपर्ट आदमी है जी, वो। बहुत ही ज़हीन इंसान है और बहुत उन्होंने expert बड़े है। अच्छी आइडिया दी। उन्होंने कहा भाई दरिया अगर हमारा सूख गया ना, तो सूखे वो दरिया के नीचे भी पानी की कसीर तादाद मौजूद है। भाई तो डैम का फंड भी तो आपके दौर में खा लिया गया ना। उसकी टेक्नोलॉजी जो है उससे हम पानी निकाल लें तो हमारा जो बाद में सैलाबी पानी आएगा तो वो उसमें एडजस्ट होगा, उससे ज्यादा नुकसान नहीं फैलेंगे। हाँ, ऐसे और ही। सर 10 डैमों की तामीर के ऊपर पहली दफा जो काम हुआ था वो इमरान खान के दौर में हुआ था, जिसको चेक करने के लिए शहबाज शरीफ साहब गए थे और देख के हैरान हो गए थे। और कुछ अरसे के बाद उन्होंने डैमों की तामीर के ऊपर काम भी बंद कर मैंने भी दिया। 10 रुपए दिए क्योंकि थे, मैं आज भी मांगता हूं। पाकिस्तान को खुशहाल करने के लिए, पाकिस्तान की तरक्की 10 करने रुपए के कैसे लिए मांगेंगे नहीं आप? है। डैम के ये लिए ना, देंगे तो बैरूनी वापस एजेंडे के गुलाम है। कहने पे दिए। ये बैरूनी एजेंडे के गुलाम है कि पाकिस्तान को किस तरीके से तबाह करना है, पाकिस्तान को किस तरीके से तनज़ुली की तरफ ले जाना है। इनकी तमाम हरकतें, इनके तमाम करतूत इसी तरफ जा रहे हैं। आज इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, इनको कोई चले। फिक्र नहीं है। आज किसान बेहाल है, इनको कोई फिक्र नहीं है। ठीक आज है। कंस्ट्रक्शन कंपनियां हमारी जो है वो तबाही की तरफ जा रही है, इनको कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि इनको सिर्फ इस चीज की फिक्र है, हमारे पास हमारे अकाउंटों में पैसे आने चाहिए। ठीक है। और ये इसी में खुश रहेंगे और इसी में मुल्क को तबाही की तरफ ले जाएंगे। और अवाम को अपने हुकूक लेने के लिए पुरअमन तरीके से बाहर निकलना होगा। ठीक है। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। इसके अलावा और ये कोई- पुरअमन ही कहते हुए हैं इमरान खान साहब, आज से फर्स्ट से लेके और आज तक उन्होंने हमेशा पुरअमन इनकलाब की बात की है। कभी ये नहीं कहा कि मुसल्लह बना के निकलो भाई भाई, को क्या हुआ था यार? आओ और बंदूकें लेके निकलो, ये नहीं कहा कौन इन्होंने से कभी। पुरअमन लोग गए थे वहाँ? हाँ, क्या कह रहे हैं? 9 मई को क्यों हमले हुए फिर? 9 मई को सर, 10 मई को मैंने इसका जवाब दिया था। आप 9 मई की बात कर रहे हैं, 10 मई को मैंने इसका जवाब दिया था। सारी इनकी साजिशें सब इसमें इन्वॉल्व है, यही लोग इसमें इन्वॉल्व है। जूते वाले ट्रकों से उतर रहे थे, वो कौन थे? रेडियो पाकिस्तान को वक्त से पहले जो उन्होंने तबाही मचाई वो कौन थे? वो तरबियत कहाँ गई यार? बालों से पकड़ कर घसीटा वो कौन थे? CCTV फुटेज गायब की वो कौन थे? जिन्होंने इमरान खान को ऊपर बदतमीजी करके अवाम में इश्तियाल पैदा किया वो कौन थे? क्यों उनको छोड़ा गया? क्यों उनके खिलाफ एहतसाब नहीं किया गया? 9 मई की बात करते हैं, उसका जवाब 10 मई को दे चुके हैं। आप बार बार यही बात कर रहे हैं। कितने लोग आपके 9 मई में फंसे हैं फिर उनको सर वो सब जाली मुकदमा आप लोगों ने कायम किया। उन 15% बेनिफिशियरी में थे, इसलिए आप इनकी हिमायत पर मजबूर है। आप इनकी हिमायत पर मजबूर है, हम मजबूर नहीं है। तरबियत थी। सहाफियों को ये बगैर किसी धमकियां दे रहे हैं 9 यार। मई सानिया 9 मई हमने आंखों से देखा। इन आंखों के चले। हम शाहिद हैं, लेकिन बजाय कि ये अपना बयानिया पेश कर सकें, अपनी बात की सलाह कर CCTV सकें, फुटेज किसने इनका काम क्या गायब होता किया है सर? कि साहबी ने बताओ ये तो कर ना। दिया, साहबी ने CCTV वो कर फुटेज दिया, किसने गायब की थी? 15% किसके हुक्म पे बेनिफिशियरी। रेंजर्स गए? आज भाई, कानूनी तौर पर आप हाईकोर्ट लोगों के अंदर का में, मैं समझता किसके कहने पे हूँ लीगल रेंजर्स का नहीं, हाईकोर्ट के इनके अंदर में पैरोकारों का भी जेल में डाला, तबादुल भी कर हुक्म सकता है। देने वालों को। चले।